आदाब, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। युवा निधि योजना के लिए पात्रता अधिसूचना जारी। अन्न भाग्य योजना के तहत अब मिलेगा 10 किलो अनाज। कर्नाटक के मंत्री के वेंकटेश का विवादित बयान, कहा भैंस बैल काटे जा सकते हैं तो आखिर गाय का वध क्यों नहीं किया जा सकता। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने बेंगलुरु नगर निकाय को बेंगलुरु के बैपनहल्ली रेलवे स्टेशन पर फंसे यात्रियों के लिए भोजन की व्यवस्था करने का दिया निर्देश। टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष नड्डा से की मुलाकात। तेलंगाना विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और टीडीपी में गठबंधन की लग रही हैं अटकलें। महाराष्ट्र के नांदेड़ में अंबेडकर जयंती मनाने पर दलित युवक की हत्या, 7 लोग गिरफ्तार। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने ट्रेन हादसे के पीड़ितों को अनुग्रह राशि देने का किया ऐलान। अब समाचार विस्तार से। आज रविवार 4 मई को कलबुर्गी में कन्नड़ा फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता श्रीनाथ ने कन्नड़ा साहित्य परिषद के संस्थापक पूर्त कृष्णराज वडियार के संबंध में एक उद्घाटन समारोह में भाग लिया। श्रीनाथ ने इस अवसर पर संबोधित किया। कन्नड़ा भवन में आयोजित उद्घाटन समारोह में कन्नड़ा साहित्य परिषद के अध्यक्ष विजय कुमार पाटिल तेगलातिप्पी, सचिव शिवराज अंदागी, यशवंत अष्टगी, कोषाध्यक्ष शरणराज छप्परबंदी, कलबुर्गी के अंतर्राष्ट्रीय आर्टिस्ट व कन्नड़ा साहित्य परिषद के सदस्य डॉक्टर रहमान पटेल, रेवण सिद्धप्पा होट्टी सहित कई अन्य लोग उपस्थित थे। डॉक्टर रहमान पटेल आर्टिस्ट ने केपी न्यूज के न्यूज एडिटर व एंकर मुस्तफा आदिल को ये जानकारी दी है। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने पार्टी द्वारा की गई 5 गारंटियों को लागू करने की तारीखों के ऐलान शुक्रवार को किया था। इसके एक दिन बाद शनिवार को कर्नाटक सरकार ने ग्रेजुएट और डिप्लोमा धारकों के लिए युवा निधि योजना की पात्रता तय करने के लिए एक अधिसूचना जारी की है। युवा निधि में बेरोजगारों को लाभ दिया जाएगा। चुनाव से पहले की गई गारंटियों में से एक अन्न भाग्य योजना के लिए भी शासन के अधिसूचना जारी की गई है। इसके तहत प्रति व्यक्ति खाद्यान्न की मात्रा को अब बढ़ाकर 10 किलोग्राम कर दिया गया है। युवा निधि योजना को लेकर जारी सरकार के अधिसूचना के अनुसार जो युवक 2023 में पास आउट हुए लेकिन पास आउट होने के 180 दिनों तक रोजगार नहीं मिला, वे बेरोजगारी लाभ के लिए आवेदन कर सकते हैं। लाभ अधिकतम 24 महीने या 24 के अंदर रोजगार मिलने तक दिया जाएगा। सरकार स्नातक को 3,000 रूपये, डिप्लोमा धारकों को 1,500 रूपये प्रति माह दिए जाएंगे। कर्नाटक के रहवासी ही इस योजना के लिए पात्र होंगे। बेरोजगारी लाभ प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से होगा। युवकों को सेवा सिंधु पोर्टल के माध्यम से ही आवेदन करना होगा। इसके बाद हितग्राहियों को रोजगार मिलने के बाद अधिकारियों को खुद जानकारी देनी होगी। अगर कोई झूठी दावेदारी पेश करता है तो कार्रवाई की जाएगी, उसे अर्थदंड दिया जाएगा। हालांकि अर्थदंड राशि के बारे में फिलहाल कोई स्पष्ट निर्देश नहीं है। ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಸ್ಕೀಮ್ ಈಗ ಅವರು 5 ಕೆಜಿ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು 7 ಕೆಜಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತು. 7 ಕೆಜಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಅದನ್ನ 5 ಕೆಜಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೇನು ಹೇಳಿದ್ದೋ ಚುನಾವಣಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೋ 10 ಕೆಜಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಹೇಳಿರೋದು ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನ 10 ಕೆಜಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಈ ತಿಂಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಡಿಸ್ಪ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಫುಡ್ ಗ್ರೈನ್ಸು ಈಗಾಗಲೇ ಫುಡ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ನಂಬರ್ 1. ನಂಬರ್ 2, ಸಂಗ್ರಹ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಫುಡ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಕೊಡಕ್ಕೆ, ಸಂಗ್ರಹ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಜುಲೈ 1ನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ कर्नाटक के पशुपालन मंत्री के वेंकटेश ने शनिवार को ये कहकर विवाद खड़ा कर दिया है कि अगर भैंस और बैल काटे जा सकते हैं तो आखिर गाय का वध क्यों नहीं किया जा सकता है। मैसूरू में पत्रकारों से बात करते हुए वेंकटेश ने कहा कि विचार विमर्श के बाद कर्नाटक पशु वध रोकथाम और पशु संरक्षण अधिनियम को वापस लेने पर उचित कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा जल्दी ही एक ऐसा निर्णय लिया जाएगा जो किसानों की मदद करने वाला है।
वेंकटेश ने कहा कि वो अपने आवास पर 3 से 4 गायें पालन पोषण करते हैं। उन्होंने कहा, जब गायों में से एक मर गई तो हमें उसका अंतिम संस्कार करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। शव को उठाने के लिए 25 लोग आए, लेकिन ये संभव नहीं था। बाद में एक जेसीबी लाई गई और शव को उठाया गया। इस तरह से अंतिम संस्कार करना सबके बस में नहीं है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका बीबीएमपी के मुख्य आयुक्त तुषार गिरिनाथ को बेंगलुरु के बैपनहल्ली रेलवे स्टेशन पर फंसे यात्रियों के लिए भोजन की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है, जिसके बाद भोजन परोसा जा रहा है। बालासोर ट्रेन दुर्घटना के कारण कई ट्रेनों की सेवाएं रद्द कर दी गई हैं और पूर्वोत्तर राज्यों, पश्चिम बंगाल आदि की यात्रा करने वाले मजदूर बैपनहल्ली रेलवे स्टेशन पर फंसे हुए थे। इन लोगों की दुर्दशा को समझते हुए मुख्यमंत्री ने बीबीएमपी के मुख्य आयुक्त को उनके लिए भोजन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री कार्यालय के बयान में कहा गया है कि इस बीच हावड़ा रेलवे स्टेशन पर फंसे कर्नाटक के वॉलीबॉल खिलाड़ियों और कोचों की टीम ने परिवहन व्यवस्था करने के लिए कर्नाटक सरकार को धन्यवाद दिया है। तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से दिल्ली में मुलाकात की। तीनों नेताओं के बीच की ये मुलाकात करीब आधे घंटे तक चली। आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले चंद्रबाबू नायडू की अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष से मुलाकात को बेहद खास माना जा रहा है। कयास लगाए जा रहे हैं कि टीडीपी इन चुनावों को लेकर बीजेपी के साथ गठबंधन का मन बना रही है। सूत्रों की माने तो बीजेपी और टीडीपी का इस साल होने वाले तेलंगाना विधानसभा चुनाव को लेकर भी गठबंधन हो सकता है। महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की जयंती मनाने पर 24 वर्षीय दलित युवक की कथित तौर पर हत्या करने का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। नांदेड़ पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि घटना 2 दिन पहले बोंदर हवेली गांव में हुई थी। मृतक की पहचान अक्षय भालेराव के रूप में हुई है। पुलिस अधिकारी ने कहा कि भालेराव गुरुवार शाम को गुजर रहे थे। आरोपी उच्च जाति से ताल्लुकात रखते हैं और एक शादी का जश्न मना रहे थे। कुछ लोगों के हाथों में तलवारें थीं। अधिकारी ने कहा कि भालेराव और उनके भाई आकाश को देखकर उनमें से एक ने कहा, इन लोगों को गांव में भीम जयंती, अम्बेडकर की जयंती जो 14 अप्रैल को पड़ती है, मनाने के लिए दंडित करना चाहिए। अधिकारी ने कहा कि इस पर दोनों पक्षों में तीखी नोकझोंक हुई। इसी बीच अक्षय भालेराव पर हमला कर दिया गया। मारपीट के दौरान उनकी चाकू मारकर हत्या कर दी गई। साथ ही उनके भाई को पीटा गया। अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर शहर का एकमात्र संस्थान जो बीदर में पिछले 20 सालों से अपनी शैक्षणिक सेवाएं देता आ रहा है। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत कई स्कूल्स और कॉलेज चलाए जाते हैं, जहां पर विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। और यहां पर विशाल क्लासरूम है। यहां पर गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट मॉडर्न हॉस्टल की सुविधा है और स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन की सुविधा है। छात्रों को शांति के वातावरण में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध है और साथ ही बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने शैक्षणिक गुणों के कारण विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में शिक्षा दिलाएं, जहां पर पीयूसी के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। विजडम पीयू कॉलेज फॉर साइंस में साल पीयूसी सेकेंड ईयर का शानदार रिजल्ट आया है और यहाँ के 110 बच्चों को नीट के माध्यम से एमबीबीएस की फ्री सीट प्राप्त हुई है। यहाँ के छात्र जियाउल हसन वीटीयू गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और उन्होंने आईआईटी दिल्ली में अपने नाम की सीट सुरक्षित कर ली है। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, याद रखिए। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन हेड ऑफिस नियर बसवेश्वर सर्किल, बिसाइड न्यू कमान, बिहाइंड उर्दू हॉल, तालीम सिद्दीक शाह, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9113018911।
8217411186, टोल फ्री नंबर 180012394447, वेबसाइट www.wisdominstitutions.com। हर इंसान की ख्वाहिश होती है अच्छा और स्वादिष्ट खाना खाए, और अच्छा और स्वादिष्ट खाना मिले तो दिल खुश हो जाता है। आपकी ख्वाहिश अनुसार स्वादिष्ट भोजन और बेकरी आइटम्स का एकमात्र केंद्र है पिस्ता हाउस मल्टी कजन फैमिली रेस्टोरेंट एंड बेकरी। देश और विदेश में अपने जायके का डंका बजाने के बाद हैदराबाद की मल्टी कजन फैमिली रेस्टोरेंट एंड बेकरी की एक ब्रांच अब आपके शहर बीदर में भी खुल गई है। मुख्य रूप से पिस्ता हाउस हलीम के लिए प्रसिद्ध है। इस फैमिली रेस्टोरेंट में आपको प्रसिद्ध जाफरानी बिरयानी, जाफरानी चाय के साथ साथ वेज और नॉन वेज भोजन के अलावा फ्रूट शैंपेन, लवाजा डिश, सूप, मरक, प्लाटर, फिश, प्रॉन्स और इंडियन वेज एंड नॉन वेज सभी प्रकार के फूड्स के अलावा दूसरी डिशेस उपलब्ध हैं। इसके अलावा बेकरी आइटम्स में बर्थडे केक, स्पेशल स्वीट डिशेस उपलब्ध रहेंगी। यहाँ पर बेहतरीन वातावरण में आप भोजन और चाय का आनंद ले सकते हैं। फौरी चलिए आइए और स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद लीजिए। 20 से 25 मिनट में आपके ऑर्डर को पूरा किया जाएगा। पिस्ता हाउस न्यू ब्रांच, होटल गेटवे, अपोजिट रिलायंस पेट्रोल पंप, उदगीर रोड, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल info@pistahouse.in, वेबसाइट www.wisdominstitutions.com। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। उड़ीसा ट्रेन एक्सीडेंट पर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बड़ा बयान दिया है। रेल मंत्री ने कहा कि हादसे की वजह हमें पता चल गई है, इसकी जांच पूरी हो गई है, रिपोर्ट जल्द ही सौंपी जाएगी। बता दें कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज बालासोर में दुर्घटना स्थल पर चल रहे मरम्मत के कार्य का निरीक्षण किया। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कल प्रधानमंत्री की तरफ से दिए गए निर्देशों पर काम तेजी से चल रहा है। बीती रात एक ट्रैक कार्य तकरीबन पूरा हो गया है। आज एक ट्रैक की पूरी मरम्मत करने का प्रयास किया जा रहा है। सभी बोगियों को हटा दिया गया है, सभी शवों को डिब्बों से निकाल दिया गया है। काम तेजी से चल रहा है। प्रयास है कि बुधवार की सुबह तक नॉर्मल रूट चालू हो जाए। जानले के बालासुर हादसे को 37 घंटे बीत चुके हैं। बालासुर में रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो चुका है। अब ट्रैक को मरम्मत करने का काम जारी है। 288 लोगों की मौत हुई, अभी 382 घायलों का इलाज जारी है। आज फिर हादसे वाली जगह पर रेल मंत्री पहुंचे। इस मौके पर उनके साथ अधिकारियों की टीम भी दिखी। रेल मंत्री ने हादसे वाली जगह का मुआयना किया। इस पूरे के पूरे करीब ट्रैक का काम कंप्लीट हुआ। अभी उसका ओवरहेड इलेक्ट्रिफिकेशन का जो ऊपर के तार लग रहे हैं वो OHE का काम अभी कंप्लीट हो रहा है। टैंपिंग मशीन रेडी पड़ी है। जैसे ही ये काम कंप्लीट होगा फटाफट इस ट्रैक को आज कोशिश करेंगे इस पूरे ट्रैक को आज ही रिस्टोर करने का। सारे के सारे जितने भी वैगन्स और कोचेज और सब के सब ऑलरेडी टैकल कर लिए गए। सभी डेड बॉडीज को रिमूव कर लिया गया है। कंप्लीट ऑपरेशन तेजी से चल रहा है। पूरी की पूरी कोशिश रहेगी कि वेडनेसडे मॉर्निंग का जो टारगेट है, वेडनेसडे मॉर्निंग तक कंप्लीट रेस्टोरेशन होके गाड़ियां नॉर्मल तरीके से चलने लगे वो हो। इंक्वायरी भी कंप्लीट कर ली गई है। तो जो कमिश्नर रेल सेफ्टी है वो अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट जल्दी से जल्दी देंगे। जैसे इंक्वायरी रिपोर्ट होगी सारे तथ्य पता चलेंगे, लेकिन एकदम क्लियर इसका रूट कॉज, इस इतने दर्दनाक इतने भयानक एक्सीडेंट का रूट कॉज ऑलरेडी आइडेंटिफाई हो गया है।
ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने ट्रेन हादसे से पीड़ितों के लिए आज अनुग्रह राशि की घोषणा की। ये सहायता मुख्यमंत्री राहत कोष से दी जाएगी। मृतक के परिजनों को 5 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायल लोगों को 1 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। शुक्रवार को हुई ट्रेन त्रासदी के पीड़ितों का भुवनेश्वर और बालासोर के बीच विभिन्न सरकारी और निजी अस्पतालों में इलाज चल रहा है। नोकी DIPRO मेडिकल हेल्थ डेस्क बालेश्वर से रिकवरी के लिए अब तक 100 शव एम्स भुवनेश्वर भेजे जा चुके हैं। चूंकि शव सड़ रहे थे, इसलिए इसे भुवनेश्वर के विभिन्न शवगृहों में स्थानांतरित किया जा रहा है। ओडिशा के बालासोर जिले में हुए भीषण रेल हादसे के मद्देनजर झारखंड सरकार के अधिकारियों और चिकित्सकों की एक टीम रविवार सुबह हेलीकॉप्टर से ओडिशा जाएगी और वहां झारखंड के घायलों के इलाज एवं वापसी के लिए आवश्यक इंतजाम करेगी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शनिवार को ट्वीट कर ये जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा, झारखंड सरकार के अधिकारियों और डॉक्टर की एक टीम कल सुबह हेलीकॉप्टर से ओडिशा के लिए रवाना होगी। ओडिशा के बालासोर में हुए ट्रेन हादसे में मिली जानकारी के अनुसार झारखंड के यात्रियों से मुलाकात कर टीम द्वारा उन्हें हर संभव मदद प्रदान की जाएगी। सोरेन ने कहा कि हादसे में घायल हुए यात्रियों को बेहतर इलाज के लिए भी हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। इससे पहले सोरेन ने ओडिशा के बालासोर जिले में शुक्रवार को हुए भीषण ट्रेन हादसे पर दुख व्यक्त किया था। अब वक्त एक और ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर शहर का एकमात्र संस्थान जो बीदर में पिछले 20 सालों से अपनी शैक्षणिक सेवाएं देता आ रहा है। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत कई स्कूल्स और कॉलेज चलाए जाते हैं, जहां पर विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। और यहाँ पर विशाल क्लासरूम है। यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट मॉडर्न हॉस्टल की सुविधा है और स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन की सुविधा है। छात्रों को शांति के वातावरण में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध है और साथ ही बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने शैक्षणिक गुणों के कारण विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में शिक्षा दिलाएं, जहां पर PUC के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। विजडम PU कॉलेज फॉर साइंस में इस साल PUC सेकेंड ईयर का शानदार रिजल्ट आया है और यहाँ के 110 बच्चों को नीट के माध्यम से MBBS की फ्री सीट प्राप्त हुई है। यहाँ के छात्र जियाउल हसन VTU गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और उन्होंने IIT दिल्ली में अपने नाम की सीट सुरक्षित कर ली है। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, याद रखिए। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन हेड ऑफिस नियर बसवेश्वर सर्किल बिसाइड न्यू कमान बिहाइंड उर्दू हॉल तालीम सिद्दीक शाह बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9130189111 8217411186। टोल फ्री नंबर 180012394447। वेबसाइट www.wisdominstitutions.com। हर इंसान की ख्वाहिश होती है अच्छा और स्वादिष्ट खाना खाए और अच्छा और स्वादिष्ट खाना मिले तो दिल खुश हो जाता है। आपकी ख्वाहिश अनुसार स्वादिष्ट भोजन और बेकरी आइटम्स का एकमात्र केंद्र है पिस्ता हाउस मल्टी कजन फैमिली रेस्टोरेंट एंड बेकरी। देश और विदेश में अपने जायके का डंका बजाने के बाद हैदराबाद की मल्टी कजन फैमिली रेस्टोरेंट एंड बेकरी की एक ब्रांच अब आपके शहर बीदर में भी खुल गई है। मुख्य रूप से पिस्ता हाउस हलीम के लिए प्रसिद्ध है। इस फैमिली रेस्टोरेंट में आपको प्रसिद्ध जाफरानी बिरयानी, जाफरानी चाय के साथ साथ वेज और नॉन वेज भोजन के अलावा फ्रूट शैंपेन, लवाजा डिश, सूप, मरक, प्लाटर, फिश, प्रॉन्स और इंडियन वेज एंड नॉन वेज सभी प्रकार के फूड्स के अलावा दूसरी डिशेस उपलब्ध हैं। इसके अलावा बेकरी आइटम्स में बर्थडे केक,
स्पेशल स्वीट डिशेस उपलब्ध रहेंगी। यहाँ पर बेहतरीन वातावरण में आप भोजन और चाय का आनंद ले सकते हैं। फौरी चलिए आइए और स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद लीजिए। 20 से 25 मिनट में आपके ऑर्डर को पूरा किया जाएगा। पिस्ता हाउस न्यू ब्रांच, होटल गेटवे, अपोजिट रिलायंस पेट्रोल पंप, उदगीर रोड, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल info@pistahouse.in, वेबसाइट www.47 www.wisdominstitutions.com। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की संवेदनशीलता तब देखने को मिली जब आज उन्होंने सड़क पर घायल पड़े एक युवक को अस्पताल पहुंचाया। उन्होंने सड़क पर हादसे में घायल युवक को देखा तो अपने साथ ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर के साथ उसे अस्पताल पहुंचाया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इन दिनों अपने संसदीय क्षेत्र कोटा के दौरे पर हैं। स्पीकर बिरला देर रात में थेकड़ा क्षेत्र में कार्यक्रम से लौट रहे थे। रास्ते में मोटरसाइकिल फिसलने से बोरखेड़ा निवासी शुभम राजपुरोहित घायल हो गया था। उस पर बिरला की नजर पड़ी तो उन्होंने तत्काल कारवां रुकवाकर घायल शुभम को संभाला। लोकसभा अध्यक्ष ने अपनी एम्बुलेंस से शुभम को तत्काल अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था की। उन्होंने अपनी ड्यूटी में लगे डॉक्टर से कहा कि वे तुरंत घायल युवक का इलाज करें। उन्होंने डॉक्टर को भी घायल युवक के साथ अस्पताल भेज दिया। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं अन्य समाचार। ओडिशा के बालासोर में हुए रेल हादसे में घायल लोगों को पश्चिम बंगाल ले जा रही एक बस का एक्सीडेंट हो गया। 3 जून को पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में ये बस दुर्घटना की शिकार हो गई। इस दुर्घटना में कई लोग घायल हो गए हैं। उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि पिकअप वैन से इस बस की आमने सामने की टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में घायल हुए यात्रियों को इलाज के लिए पश्चिम बंगाल के अलग अलग जिलों में भेजा गया है। दुर्घटना के बाद खींची गई बस की फोटो को देखने से पता चल रहा है कि टक्कर तेज थी। जिन यात्रियों की ओडिशा रेल हादसे में किसी तरह जान बची वो फिर पश्चिम बंगाल में हादसे का शिकार हो गए। राहत की बात यह है कि अभी तक किसी की मौत की खबर सामने नहीं आई है। ओडिशा के बालासोर में दर्दनाक ट्रेन हादसे में 288 लोगों की मौत और 1000 से ज्यादा लोगों के घायल होने के बाद भी सियासत जारी है। विपक्षी पार्टियां रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पर इस्तीफा देने का दबाव बना रही हैं। अब शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। प्रियंका ने गुजरात के मोरबी पुल का संदर्भ देते हुए कहा कि जल्द ही ये भी एक्ट ऑफ गॉड यानी ईश्वर का कार्य हो जाएगा। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव को लेकर ट्वीट में लिखा, जिस तरह एक मंत्री के रूप में उन्हें पद नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि संकट की इस घड़ी में उनकी बहुत आवश्यकता है। उसी तरह इस क्षेत्र को संभालने वाले किसी भी वरिष्ठ रेलवे बाबू को भी पद नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि उनका इनपुट क्रिटिकल है। जल्द ही ये बता दिया जाएगा कि किसी ने 288 से ज्यादा लोगों को नहीं मारा। ये एक एक्ट ऑफ गॉड था। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। युवा निधि योजना के लिए पात्रता अधिसूचना जारी। अन्न भाग्य योजना के तहत अब मिलेगा 10 किलो अनाज। कर्नाटक के मंत्री के वेंकटेश का विवादित बयान, कहा भैंस बैल काटे जा सकते हैं तो आखिर गाय का वध क्यों नहीं किया जा सकता। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने बेंगलुरु नगर निकाय को बेंगलुरु के बैपनहल्ली रेलवे स्टेशन पर फंसे यात्रियों के लिए भोजन की व्यवस्था करने का दिया निर्देश। टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष नड्डा से की मुलाकात। तेलंगाना विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और टीडीपी में गठबंधन की लग रही हैं अटकलें। महाराष्ट्र के नांदेड़ में अंबेडकर जयंती मनाने पर दलित युवक की हत्या, 7 लोग गिरफ्तार। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने ट्रेन हादसे के पीड़ितों को अनुग्रह राशि देने का किया ऐलान।
केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।